हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हर के स्टडी क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग का बहुत ही फेमस क्वेश्चन रक्त संबंध के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, तो ये कपिल है, कपिल मेल है, तो इसको किसमें वर्ग में करेंगे। उसके बाद शिल्पा दी गई है, तो शिल्पा को फीमेल है, तो शिल्पा के त्रिभुज में रखेंगे। शिल्पा ने कहा उनकी माता, यानी कि ये जो है कपिल है, इसको काट दीजिए। कपिल उनकी माता, यानी कपिल की माता, उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। आशीष का पिता है, यानी ये जो आदमी है यहाँ पर हो जाएंगी, तो ये इनकी भाई हैं। आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? ये क्या हो जाएगा? कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता है? आशीष पिता है, कपिल का शिल्पा से ऑप्शन दिया, साली, भतीजा, भांजा, चाची, मौसी, भतीजी या भांजी। तो यहाँ पे ये इनके हस्बैंड हो जाएंगे, तो इनकी ये कौन हो जाएंगी? बहन। इनकी ये बहन है, तो के यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिल्पा ने कहा, तो ये शिल्पा है। तो कपिल का शिल्पा से रिश्ता क्या हो जाएगा? शिल्पा से, यानी शिल्पा ये है, तो शिल्पा के ये हो जाएंगी कौन? ये हस्बैंड है, तो ये क्या हो जाएगा? भतीजा या भांजी। बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डी के का भाई है, एम की बहन है, आर डी का पिता है और एस एम की माता, के का आर से क्या संबंध है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया गया है, डी जो है के का भाई है, के का भाई डी है, के का भाई डी जो है के का भाई है, और एम की बहन है, ठीक है। आर जो है डी का पिता है, डी का पिता, इसका पिता कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। और एस जो है एम की माता है, एम की माता जो है, सॉरी, एम की माता क्या हो जाएंगी? एस हो जाएंगी। एम की बहन, एम की माता कौन हो जाएंगी? एस हो जाएंगी। एस है। के का आर से संबंध बताइए, के का आर से संबंध बताइए। तो ये इनके भाई हो जाएंगे,
और भाई तो ये क्या हो जाएंगे, आर से संबंध, आर का क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री, ये क्या हो जाएंगी, पुत्री हो जाएगी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि P भागे Q प्लस R इंटू टी है तो T का क्या संबंध होगा। ये क्वेश्चन कुछ एरर है, ये क्वेश्चन एरर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, x और y दो भाई हैं, यानी x दिया गया है और y दिया गया है, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है b जो है a का भाई है, साइड में लिख लेंगे a का भाई b, a का भाई b, b a का भाई b। उसके बाद लेकिन a जो है x का माँ है, x की माँ, x की माँ कौन हो जाएंगी, a हो जाएंगी, x की माँ है। b जो है y का कौन, तो देखिए यहाँ पर रिलेट x आ गया ना, तो x यहाँ दिया गया तो इनकी माँ हो जाएंगी कौन, a। अब तो ये दोनों तो भाई भाई हैं, तो ये माँ है, तो y का कौन है, b जो है y का, y की क्या हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी। माँ, ये वाला भी क्वेश्चन रॉन्ग दिया गया है। चलिए कुछ बेसिक चीज़ के बारे में आपको बताते हैं। जैसे आपको बताए थे पिछली वीडियो में, जो ये दिया गया है वर्ग, वर्ग हमेशा किसको डिफाइन करते हैं, पुरुष को, और जो त्रिभुज दिया गया है ये महिला को डिफाइन करते हैं, दिया गया है। उसके बाद अगर ये जो वर्ग दिया गया है ये किसको, पुरुष को बताता है, और ये वाला जो महिला को बताता है, इनके बीच में देखो कोई भी ऐड नहीं है। अगर इनके दोनों के बीच में अगर इससे जोड़ दिया जाए, बीच यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएंगे, ये पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये भाई बहन, भाई बहन। उसके बाद इधर देखिए, अगर ये देखिए जो ये प्रथम पीढ़ी है, ये फर्स्ट पीढ़ी है, तो फर्स्ट पीढ़ी में जैसे दिया गया है ये कोई आदमी है, ये फीमेल है, तो मान लीजिए राम है, राम है, ये कौन है, किरण है, ये श्याम है, तो ये फर्स्ट पीढ़ी दी गई है। इनके पिताजी फादर, इनके फादर, इनके फादर, ये क्या हो जाएगी, सेकंड पीढ़ी। अब हमारे पिताजी के जो पिताजी हैं, इनके पिताजी के पिताजी, इनके पिताजी के पिताजी, तो हमारे क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, ये लास्ट पीढ़ी हो जाएगी। उसके बाद अगर ये जो दिया गया है इसके नीचे अगर हम जाएंगे, नीचे, तो अगर नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे आर दिया गया, यहाँ के दिया गया, यहाँ एस दिया गया, तो इनके पुत्र हो जाएंगे। के कभी जो नीचे वाले जो आएंगे वो पुत्र हो जाएंगे।
जैसे एग्जाम्पल लेंगे कुछ, जैसे दिया गया है ए जो है बी का भाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए जो है बी का, यानी कि बी का लेंगे हम, किसका, बी का, तो बी का क्या हो जाएगा, भाई है। ठीक, ये बहुत से ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद दिया गया है बी का पिता, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए जो है बी का पिता है, तो बी का, तो ये वाला पोर्शन बी का, तो बी का, ए क्या है, पिता, तो पिता है तो ऊपर जाएगा। अब जैसे बोला जाए राम है, राम के पिताजी हैं फादर, और राम का पुत्र कहाँ जाएगा, राम का पुत्र नीचे आएगा, उनके फादर ऊपर जाएंगे राम के, और उनके पुत्र नीचे वाले उसमें आएंगे। अगर इनकी पुत्री भी बोला जाएगा तो पुत्री नीचे आएंगी। ठीक है, अगर राम का भाई के बारे में बताया जाए तो भाई इनके साथ में रहेंगे, इनकी बहन के बारे में बोला जाएगा बहन भी इनके साथ में रहेंगी, और अगर राम की कहा गया तो माता के बारे में बताया जाएगा तो माता ऊपर हो जाएंगी, बुआ के बारे में बोला जाएगा तो ये फादर है, उनके बगल में इनकी सिस्टर हो जाएंगी, मामा के बारे में बोला जाए तो यहाँ हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में केवल इतना ही, धन्यवाद।